चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा। ऐवान बाला के 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सीक्रेट वोटिंग होगी। दोनों आईनी ओहदों पर सादा अक्सरियत से चुनाव होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद। सेनेट में मौजूद अराकीन की तादाद 85। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना बाकी। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सेनेटर की तादाद 19 है। JUI के 5, BAP के 4 अराकीन सेनेट का हिस्सा। MQM और ANP के 3 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। काफ लीग, नेशनल पार्टी, BNP की एक सेनेट में नशिस्त। 5 आज़ाद अराकीन भी सेनेट का हिस्सा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने PTI के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया था। PTI ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन के बायकॉट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के ऐवान में मौजूदगी तक इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी रवायात के कत्ल के मुतरादिफ है। PTI का मौक़िफ़। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। सियासी और कानूनी मामलात पर गौर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। इजलास में बानी PTI के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की भी दावत इफ्तार में शिरकत। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी क्रिकेटर्स ने खाकूल में फराहम की गई बेहतरीन तरबियत पर शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने मुल्क में खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। ISPR। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से जुमा को राब्ता हुआ। इंसदाद दहशत गर्दी, तिजारत और सरमाकारी के हवाले से बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का आयादा किया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत की मुलव्विस होने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। ज़ेर बहस इल्ज़ामात पर अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का मरहला जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का अदा। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात का अलामिया जारी। मुलाकात में पाक सऊदी सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का भी इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में 1-on-1 मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और अरब ममालिक समेत कई ममालिक में एक ही रोज ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान बढ़ गया। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद दिखाई देने के कवी इम्कान। माहिरीन का कहना है गुरूब आफ्ताब के बाद 50 से 60 मिनट तक चांद देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने भी ईद का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी। मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी।
हुकूमत का आवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा, बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सारिफिन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हम इफ्तार डिनर के लिए कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे। पेशावर 11 कोर हेडक्वार्टर्स में इफ्तार डिनर की दावत दी गई थी। इफ्तारी के मामले को गलत अंदाज में पेश किया गया। इफ्तार डिनर और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। फौज ने सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। हमारी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं, फौज के साथ हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। पाक अफवाज कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। दावत इफ्तार से पहले काबीना के 2 अरकान ने बानी PTI को बता दिया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। कराची में शहरियों की जान महफूज ना माल, लुटेरों ने शहर क़ैद के बासियों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया। साइट एरिया में डकैती मज़ामत पर कार पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, मुलजिमान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार। जाबाग अफराद की शनाख्त शेर आलम और जाकिर के नाम से हुई। जाबाग दोनों अफराद कंपनी मुलाजिम और बैंक में रकम जमा कराने जा रहे थे। माह रमजान में डकैती मज़ामत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 18 हो गई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ क्राइम ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। काफ़ी ऐसे केसेस जो ड्यूरिंग रमज़ान हुए हैं उस पर पुलिस काम कर रही है और काफ़ी चीज़ों में फाइनलाइज उन्होंने किए हैं, लोगों को ट्रेस आउट कर लिया है। मैंने पुलिस को हिदायत ये दी है कि आप कोशिश करें कि जो भी क्रिमिनल गैंग्स पकड़ें या उनका कोई मेंबर पकड़ें, कोशिश करें उनको ज़िंदा पकड़ें ताकि उनके जो गैंग्स हैं उनको बस्ट किया जाए। कराची में जराइम की बढ़ती और वारदातों की रोकथाम में अहम पेशरफ। कराइम की हालिया वारदातों में मुलव्विस गैंग्स को ट्रेस कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की तस्दीक। मुलजिमान की गैंग्स को ख़त्म करना है, पुलिस को हिदायत है मुलजिमान को जिंदा पकड़े। सूबाई वज़ीर की गुफ्तगू। ज़ियाउल हसन नज्जार का ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्लॉथ मार्केट में ताजिरों से मुलाकात, भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर बला का रश, टिकटों के हुसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद। मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 140 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक, बेगम कोट चौक समेत 10 मकामात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीम्स तैनात। सालिक और शाफे ने जिस तरह जनरल इलेक्शन चोरी किया, अब ज़िम्मे में ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों भाइयों ने गुजरात में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया है। शुजात के बेटों ने इक़्तिदार के लिए ख़ानदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। शुजात हुसैन के बेटे खुद को ज़हूर इलाही का वारिस कहते हैं। उनकी सियासत तो कभी भी ऐसी नहीं रही। परवेज़ इलाही के मुकाबले में 10 मूसा इलाही भी हों तो हमें कोई परवाह नहीं। परवेज़ इलाही आज भी बानी PTI के साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। हाई कोर्ट के जज से बदतमीजी करने वाले वकील को 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जाहिद महमूद गुराइया को जेल भिजवाने का हुक्म। वकील की जानिब से बार बार कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। शुगर का मरीज हूँ, वकील जाहिद महमूद गुराइया की अपील। आजकल हर कोई शुगर का मरीज है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का जवाब, मैं अदालत से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे सजा मिल भी जाए तो मैं फिर भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी करने वाले वकील ने चीफ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ लिए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की भी वकील को माफ़ करने की इस्तदा। सदर साहब, मुआफ़ी अल्लाह से मांगे, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। आइन के तहत हल्फ उठाया है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट।
पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान। अजहर महमूद कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर के फराइज भी अंजाम देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। मेहमान टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा।